नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के विषय में जानना चाहते हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, भाग्य रेखा क्या कुछ दर्शा रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। जिस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित रहेगी तो एक से अधिक मकान बनना तय है, जिंदगी पर धन आना तय है, धन को लेकर विशेष कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से सीधी जाके जीवन रेखा के लास्ट तक दिख जाए, ये वाली भाग्य रेखा देख लो जीवन के लास्ट तक, और सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा तक हो या हृदय रेखा से ऊपर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकी हल्की हल्की बन रही है, अभी यहाँ पर बहुत विजिबल नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। और सूर्य रेखा भी विजिबिलिटी के साथ इनकी यहीं पर से दिख रही है, यहीं तक, और इसी पर आपको एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन दिख जाए, प्रॉपर स्क्वायर साइन, तो डेफिनेटली ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। डेफिनेटली इस केस में जातक के जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो ये एक बहुत जबरदस्त इंडिकेशंस। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो जीवन में पैसा आना तय है, जीवन में तरक्की होना तय है, इस बात की गारंटी है, एकदम तय है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी तो ये होगी। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको दिखाऊं जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन, ये भी एक बहुत बहुत दमदार चिन्ह होता है जीवन में तरक्की पाने हेतु। तो ये भी अगर आपके हाथ पर रहेगा और आपने सार्थकता के साथ मेहनत किया है, प्रयास किया है, तो आपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करेंगे। आगे भी देख लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छी प्रगति की रेखा जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इसके उपरांत अगर मैं चीज़ों को दिखाऊं और क्या क्या पॉजिटिविटी हाथ पर है तो मैं बताना चाहूँगा, रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है, ईश्वर से एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन जैसा चिन्ह है तो इनका ईश्वर से एक बड़ा कनेक्शन होता है, बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन होता है। मैं इस बात को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इस प्रकार के इंट्यूशंस होते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई पॉजिटिव घटना घटनी है तो इनको कहीं ना कहीं एहसास होगा, कोई नेगेटिव घटना घटनी है तो इनको एहसास होगा। मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही एहसास होता है। कहते हैं ना कि इनका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा है, इनका इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छा है, तो वो वाले इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं अपन। इसके उपरांत और क्या पॉजिटिविटी है? शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग ठीक है। कर्म प्रदहात है, व्यक्ति जितना मेहनत करते हैं उस प्रकार से तरक्की को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देने वाला चिन्ह है, ये कब कब सक्रिय होता है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो ये सक्रिय होता है आपके जीवन में, मैं आपको बता दूं, लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद। वो निर्भर करता है, किसी व्यक्ति के जिंदगी में 32 वर्ष के बाद ही हो जाता है, किसी के 36 वर्ष के बाद होता है, किसी के 40 वर्ष के बाद होता है। वो हथेली हथेली के हिसाब से निर्भर करता है। तो इनका 36 वर्ष के बाद, अब 41 वर्ष की इनकी आयु है, आगे के जीवन को लेकर, सफलता को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर जानना है। तो अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ को हम देखें। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव रहा है तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। बुध रेखा भी कोई बहुत सार्थकता के साथ नहीं दिख रही है, मतलब इनका जॉब ही चल रहा होगा। व्यापार में अगर ये इन करेंगे तो थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल व्यापार में तरक्की है तो योग बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, क्योंकि बुध रेखा थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ इनके हाथ पर दिख रही है। इसके बाद अगर मैं और दिखाऊं नेगेटिविटी, तो काफ़ी स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़े। वैसे कोई राहु रेखा एक दो ही है, बहुत खास भी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं आते। जीवन में धीरे धीरे करके ये आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस अभी सुनूंगा। आगे का जीवन कैसा रहेगा वो जीवन रेखा से क्लियर करूंगा। वैसे मुझे अच्छा दिख रहा है, तरक्कीवान दिख रहा है, जीवन में प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन वो मैं जीवन रेखा से आपके पिछला जिंदगी और अगली जिंदगी पर प्रकाश डाल दें।
तो ये माइंड रेखा है, दिमाग के तेज है, लेकिन माइंड रेखा जीवन रेखा में डिस्टेंस है। अपने हिसाब से चले हैं, सही ही कार्य किए हैं, गलत कुछ कार्य करते नहीं हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से दबाव में तो स्ट्रगल किया होगा। बाकी कुछ राहु रेखाएं थी हाथ पर, ये लगभग आपके 22-23 साल तक स्ट्रगल दिखा ही रही थी और स्ट्रगल रहा ही होगा। एक 24 में तरक्की थी बहुत बड़ी, एक लगभग आपके 28 में थी, फिर 30-31 में तरक्की थी, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की 34 के आसपास, एक 36 में थी, 40 में थी, 42 में है, 44 में एक दिक्कत है, फिर आपके लगभग 48 में तरक्की है, फिर लगभग 54 में आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया है। कुछ यात्राएं हैं 56 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर दिख रही है। तो कोई प्रॉब्लम्स के योग दिख नहीं रहे मुझे। लाइफ लाइन बहुत शानदार है। इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा एक स्मूथ जिंदगी को बताती है, एक स्मूथ लाइफ को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, इस बात का परिचय कराती है। तो ये भी एक शानदार पॉजिटिविटी है, बहुत कमाल की पॉजिटिविटी है। जीवन पर तरक्की करने हेतु एक बहुत सुंदर इंडिकेशन है, इवन बहुत ज्यादा अच्छे इंडिकेशन है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और इनकी नेगेटिव बात, उनके क्वेश्चंस। अब इनके तरीके का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है, राज्यों कारक हथेली, लेकिन गद्देदार कम है। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, गद्देदार है, बहुत हद तक गद्देदार भी है, थोड़ा सा हार्डपन भी है। वो तो एक एस्ट्रोलॉजर चीज़ों को समझते हैं ना, तो जातक को मिलता बहुत अच्छा है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जय भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाती है, और बेहतरीन इच्छा शक्ति। और यहाँ सीधी एक लाइन है, तो अपनी जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, बहुत महत्वाकांक्षी है, कुछ त्रिभुजाकार नुमा आकृति सबके लिए करना चाहते हैं, और महत्वाकांक्षी नेचर होने के साथ साथ मतलब ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और खुद के दम पर ये अचीव करते भी हैं। बढ़िया थंब है, सेकंड फ्रेंड मानसल है, अपनी सम्मान की रक्षा बेशक कर पाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद मैं दिखाऊं तो समझदारी की लूप काफी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति की है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, ऐसे व्यक्ति समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति की तरफ बताता है, जातक का इशारा कराता है, या फिर खर्च हो जाया करता है ना चाहते हुए भी। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, अटेंड फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल तो होते हैं, चूंकि फिंगर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में निर्णय लेने में काफी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता होगा। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। इसके उपरांत रिंग ऑफ सोलेमन बहुत जबरदस्त है, आगे चल के अध्यात्म की तरफ इनके जिनका झुकाव होगा, ईश्वर से एक एक्सट्रीम कनेक्शन है। बाकी परोपकारी रेखा भी सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति प्रबल है, तो वैल्यू मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, बहुत तेज है, और बड़ी माइंड रेखा है, मतलब दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय आप ना लें। बाकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइन्स, और ये तो एक चमत्कारी इंडिकेशंस माना जाता है। अगर ये स्क्वायर किसी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए तो ये बड़े चमत्कारी इंडिकेशंस के रूप में देखे जाते हैं। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनके हाथ पर ये अवस्थाएं रहती हैं, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ये अवस्थाएं, मतलब समझ लो कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत देखो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मणक्रिया अच्छी है, अच्छे परिवार से होने के साथ साथ अच्छा कार्य भी करते हैं, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। मंगल आपके पराक्रम को बताता है, मंगल आपके स्वास्थ्य को बताता है, मंगल आपके स्वास्थ्य, मंगल आपके कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। वैसी ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो उसकी फिर गारंटी ली नहीं जाती, लेकिन अगर ये लोग नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, दैनिक दिनचर्या का पालन करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। मंगल बहुत प्रबल है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं के योग है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। इस केस में चंद्रमा वैसे पैसे की फ्लो को बताती है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत वैसे कोई होती है नहीं। बाकी बुद्ध रेखा थोड़ी कम सार्थक है, तो थोड़ा सा ये धन जमा करने में दिक्कत होता होगा, लेकिन पैसे आते जरूर होंगे। बाकी यहाँ पर से भाग्य रेखा का अभाव था शुरुआती दौर से, तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहा भाग्य का। बाकी एक 24 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक है, जीवन के लास्ट तक फिर बढ़िया है, तो भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है।
लग्जरियस सुख के लाइन है वो तो आपको मिलेगा। थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव रहा, बट शुक्र प्रबल है। और ये आपकी मनी मैनेजमेंट की रेखा है, जिंदगी पर पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। और ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन, इंसान सोचते ज़्यादा है तो बिल्कुल ना सोचे आप। मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।